इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मेरे बड़े भाई साहब राहुल जी हैं। अच्छा पहले बैठने दीजिए, इनको थोड़ा कहिए शांत हो जाएं ताकि लोग आराम से बैठ जाएं। इससे सुनाई दे रहा है, इससे ये ठीक है, ये ठीक है, हाँ ठीक है। सुनिए, आप इधर हो जाइए। हाँ, तो देखिए, इस चुनाव में मेरे बड़े भाई राहुल गांधी जी प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। मेरी माता जी ने 20 सालों से आपकी सेवा की। आप जानते हैं कि उनके कार्यकाल में रायबरेली में कई ऐसे अच्छे अच्छे उद्योग, कई विकास के कार्य हुए। एनटीपीसी, रेल कोच फैक्ट्री, एम्स आया, और उनसे पहले इंदिरा जी जब आपकी सांसद थी तो उन्होंने भी बहुत विकास के कार्य किए। तो आज मेरे भाई राहुल गांधी जी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वो भी इसी परंपरा को कायम रखना चाहते हैं। जिस तरह से दादी जी ने, माता जी ने आपकी सेवा की, उसी निष्ठा के साथ, उतनी ही श्रद्धा के साथ वो आपकी सेवा करना चाहते हैं। शायद आप जानते होंगे कि उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। 4 महीनों के लिए रोज पैदल चले, आपके बीच आने के लिए, आपको समझने के लिए, ये समझने के लिए कि आपकी कौन कौन सी समस्याएं हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश भी आए, रायबरेली अमेठी से भी गुजरे। उसके बाद एक और यात्रा की, मणिपुर से मुंबई तक। उसमें भी उन्होंने सबकी आवाज सुनी, सबसे मिले, और उनको महसूस हुआ कि इन 10 सालों में मोदी जी की सरकार में अगर सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है तो वो इस देश के गरीब के साथ हुआ है। क्योंकि इस देश के गरीब ने उनमें आस्था दिखाई, उनसे उम्मीद थी। जब उनको आप सब ने, जब केंद्र, आपने तो खैर कभी नहीं दिया, लेकिन जब मोदी जी की सरकार आई तो देश भर में लोगों ने उनका समर्थन किया, और लोगों के दिल में यह आशा थी कि कुछ करेंगे, विकास लाएंगे। उम्मीदों से भरी थी उस समय, पूरा देश भरा था। लेकिन पता चला 10 सालों बाद कि मोदी जी ने देश के आम आदमी के लिए, देश के गरीब के लिए, किसान के लिए कुछ नहीं किया। तमाम नौजवान आज बेरोजगार हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी 45 सालों में आज है। 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। रोजगार देने का काम नहीं हुआ, बल्कि जहां से रोजगार मिलना था वो सारी संस्थाएं कमजोर की गई। बड़े बड़े सरकारी कॉरपोरेशन, बड़े बड़े सरकारी कंपनियां आस्ते आस्ते मोदी जी के खरबपति दोस्तों को सौंपी गई। देश का कोयला, देश के हवाई अड्डे, देश के बंदरगाह, देश की बिजली, देश के सड़कों का ठेका, सारा इनके बड़े बड़े खरबपति मित्रों को सौंप दिया गया। पहले इन जगहों से आपको रोजगार मिलता था, अगर सरकारी रोजगार होता था तो जो बुजुर्ग हैं यहाँ, उनको याद होगा, उस समय सब सरकारी नौकरी चाहते थे क्योंकि उससे सुरक्षा मिलती थी, पेंशन मिलता था। आज वो पेंशन भी नहीं मिलता, वो सुरक्षा भी नहीं मिलती। आज ऐसी स्कीमें हैं कि नौजवानों के लिए ये अग्निवीर स्कीम ले आए, जिससे 4 साल सेना में आपकी भर्ती होगी, 4 सालों बाद आप घर आएंगे, फिर से बेरोजगार होंगे, फिर से नौकरी ढूंढेंगे। ऐसी स्कीमें लाए जिनसे आपका कोई फायदा नहीं हुआ। जीएसटी टैक्स ले आए आपके लिए, हर चीज पे आप टैक्स भर रहे हैं। बड़े बड़े बिजली के बिल आ रहे हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि किसकी बिल है। इतने पैसों की बिल आ रही है, आप बिजली इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। आधे समय बिजली नहीं आती, लेकिन बिल जरूर आएगी। बिल आप चुका नहीं पा रहे हैं। खेती किसानी से एक समय में कमाई होती थी, आज कमाई ही नहीं हो रही है।
क्योंकि हर चीज पे जीएसटी है। जब हर चीज पे जीएसटी है तो खेती के लिए जितने भी सामान है सब महंगे पड़ गए हैं। उसके ऊपर से आवारा पशु घूम रहा है सब जगह। इतनी बड़ी समस्या इतने समय से, इसको सुलझाने के लिए कुछ नहीं किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, गौठान बनाए, गोबर खरीदा, महिलाओं को रोजगार दिया, समस्या ही खत्म हो गई। उन गौशालाओं को इतना मजबूत किया गया कि उससे रोजगार भी मिला, उससे जानवरों की देखभाल भी हुई, गोबर में से गोबर गैस बना के आपके घरों तक पहुंचाई। सही नीति होती है तो सब कुछ हो सकता है। सही नियत होती है सरकार की तो तरक्की हो सकती है जनता की। आज किसान जूझ रहा है, फसल खराब हो जाती है तो भुगतान नहीं मिलता, कमाई नहीं हो रही है। खेती किसानी से पहले रोजगार मिलता था, आज रोजगार कहां? जब कमाई ही नहीं हो रही है तो रोजगार क्या दिलवाएंगे? छोटे कारोबार जिसके हैं वो भी जूझ रहा है, उसको भी नोटबंदी जीएसटी के चक्कर में फंसाकर उसकी भी कमाई खत्म कर दी है। कमा कौन रहा है आज इस देश में? बड़े बड़े खरबपति कमा रहे हैं। उनको 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ करते हैं मोदी जी, और इस देश के किसानों का 1 रुपया माफ नहीं करते। उत्तर प्रदेश में ऐसे किसान हैं जो 10,000, 20,000, 50,000 रुपयों के लिए आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं, और आप उनका 1 रुपया माफ नहीं करते। तो असलियत क्या है? जो आपको टीवी पे दिखाया जाता है ये असलियत है कि देश बहुत आगे बढ़ रहा है, मोदी जी के जमाने में इतनी तरक्की हुई है देश में, पहले कभी नहीं हुई है। ये आपको सच्चाई लग रही है, आपके जीवन में तो नहीं उतरी है सच्चाई। अगर देश की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत होती तो देश का किसान क्यों पिस रहा है? इतनी महंगाई क्यों है कि मेरी बहनें दुकान जाती हैं, आधे सामान को छोड़ के आ जाती हैं, कहती हैं चलो कोई बात नहीं ये कल खरीद लूंगी, आज नहीं, आज इतना ही होगा, आगे अगले दिन आएंगे देखेंगे। किसी की शादी करानी पड़ती है घर में बेटी की, कर्ज लेना पड़ता है। किसी का इलाज करना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। छत की मरम्मत करनी है, पानी आ रहा है उसमें से, उसके लिए कहां से आएंगे पैसे? घबराहट होती है। ये बना दी है आपकी परिस्थिति, ये आपकी परिस्थिति है। और वहां पे बड़े बड़े खरबपति जो इनके दोस्त हैं, 20-22 ऐसे लोग हैं जिनकी संपत्ति इतनी है कि बाकी जो देश है 90% इस देश की संपत्ति जितनी संपत्ति है। तो आप सोच सकते हैं कि किसके लिए चली है ये सरकारें? 10 सालों से ये सरकार किसके लिए चली? अगर आपका कोई विकास नहीं हुआ, अगर ये स्थिति है कि देश का प्रधानमंत्री आपके सामने आकर आपसे जब वोट मांगता है तो अपने काम के आधार पर नहीं मांग सकता, धर्म के आधार पर मांगता है। आपसे कहता है कि भगवान का नाम लो मुझे वोट दो, लेकिन आपसे यह नहीं कहता कि देखो मैंने विकास किया है इसलिए मुझे वोट दो। तो कुछ तो गड़बड़ है। आज तो भगवान भी चाहेंगे कि इस देश की जनता जागरूक बने, कि इस देश की जनता ये सवाल उठाए कि भाई आपने किया क्या मेरे लिए? आपने रट लगा रखी है 10 सालों से कि 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, लेकिन आपने क्या किया है? अब तो 10 साल बीत गए ना, क्या 10 साल बाद भी आप वही रट लगाएंगे कि उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया? अरे उन्होंने नहीं किया तो क्या हुआ? अब तो 10 सालों से तुम हो, करके दिखाओ क्या किया है। हमने गिनाया आपको, ITI, NTPC, IIM, एम्स, इसरो, DRDO, भाखरा नंगल डैम, मैं तो तमाम में गिना सकती हूं। आप बैठे रहेंगे 2 घंटे के लिए कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया देश के लिए। वो क्या गिना रहे हैं? कुछ नहीं, क्योंकि काम किया ही नहीं है। तमाम बच्चे बेरोजगार खड़े हुए हैं, महिलाओं के पास कोई साधन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। जितनी स्कीमें ला सकते थे आपके लिए एक स्कीम नहीं लाए।
बस आपको 5 किलो का राशन पकड़ा दिया, बोल दिया चुप हो जाओ, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये 5 किलो राशन है, इसी में अपना गुजारा करो। यहां नौजवान खड़े, मैं पूछना चाहती हूं, अगर मैं आपको कहूं कि आपको मैं 5 किलो राशन पकड़ा रही हूं या फिर आपको रोजगार दूंगी, कौन सा चुनोगे? क्यों? क्योंकि रोजगार मिलने से तुम अपना भविष्य बना सकते हो। 5 किलो राशन मिल गया, ठीक है, अच्छा है, जितना पेट भरना था भर गया। फिर क्या होगा जब खत्म होगा राशन? फिर आप उस पर निर्भर होगे, फिर आप सरकार का इंतजार करोगे, कतार में खड़े होगे कि चलो 5 किलो और मिले, है कि नहीं? इससे भविष्य बनेगा परिवार का। इससे जो बच्चे आपने मेहनत से बड़े किए हैं, जिनको आपने कर्ज लेकर शिक्षित किया है, इनका भविष्य बनेगा, आत्मनिर्भर होंगे, कमाई होगी, नहीं होगी। तो देखिए, समझिए किस तरह की नीतियां लाए हैं ये लोग। ऐसी नीतियां लाए हैं जिससे आप अपने पैरों पे खड़े हो पाए, जिससे आप मजबूत बने। कहते हैं संविधान बदल डालेंगे। संविधान क्या है? संविधान क्या है? आपके जीवन में संविधान की क्या भूमिका है? कौन बताएगा? बताइए। नहीं मालूम? ये वोट का अधिकार जो है, ये संविधान देता है। आंदोलन करने का अधिकार संविधान देता है। सवाल उठाने का अधिकार संविधान देता है। भोजन का अधिकार संविधान देता है। शिक्षा का अधिकार संविधान देता है। आरक्षण का अधिकार संविधान देता है। संविधान को अगर बदल डालेंगे, कमजोर करेंगे, तो किसको कमजोर करेंगे? आपको कमजोर करेंगे, आपके आरक्षण को, आपके अधिकारों को। आज इनसे कोई सवाल उठाता है, ये मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं लोगों को जब लोग आंदोलन करते हैं। यहां 2 साल पहले जब मैं काम कर रही थी तो शिक्षा मित्रों ने आंदोलन किया, महिलाओं ने, उनको पीटा गया, गिरफ्तार किया गया, रासुका कानून के केस लगाए गए क्योंकि वो अपना हक मांग रही थी। ये लोकतंत्र नहीं है, ये रायबरेली क्षेत्र है। आपने सदियों से लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी है, आपने राजनीतिक दिशा दिखाई है पूरे देश को। जब आपको लगा कि इंदिरा गांधी जैसी महान हस्ती भी गलती कर रही है, तब आपने उनको भी दंड दिया, आपने उनको भी कहा कि नहीं, ये हमें स्वीकार नहीं है। उन्होंने आत्मचिंतन किया, 3 साल बाद फिर से अपनी गलतियों को दुरुस्त करके आपके सामने आई, पीछे नहीं हटी, नाराज नहीं हुई, आत्मचिंतन किया, क्योंकि वो जानती थी कि ये रायबरेली की जागरूक जनता है, ये मुझे कुछ कह रही है, मुझे सुनना है। आपने सदियों पहले यहां के किसानों ने आंदोलन किया, शहीद हुए। 103 साल पहले आप में ये जागरूकता थी कि अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ आपकी इस पवित्र धरती के गरीब किसान उठे और उन्होंने आंदोलन किया। उसी आंदोलन ने खींचकर मेरे परिवार के सदस्यों को यहां बुलाया। वो यहां इस वजह से आए क्योंकि यहां की जनता जागरूक थी, लड़ रही थी लोकतंत्र के लिए, आजादी के लिए। तो आज यहीं से पूरे देश भर में संदेश भेजिए कि हमें एक राजनीति चाहिए जो सच्चाई की राजनीति है। हमें ऐसे नेता चाहिए जो हमारे प्रति जवाबदेह हो। हमें ऐसे नेता चाहिए जो हमें झूठ बोलने के बजाय हमारे जज्बातों के आधार पर, धर्म और जाति के आधार पर वोट न मांगे, काम करके दिखाएं और अपने काम के आधार पर हमसे वोट मांगे। आप पूरे देश को संदेश भेजिए कि आप लोकतंत्र के लिए सदियों से लड़े हैं और आज भी लड़ेंगे। ये उम्मीद रखती हूं मैं आपसे कि राहुल गांधी जैसा नेता जो सत्य के पथ पे चल रहा है, चाहे उसके साथ कितना भी करने की कोशिश करें, चाहे कितना दबाने की कोशिश करें, उनको संसद से निकाला गया, उनको घर से निकाला गया, पूरे परिवार को अपशब्द कहे गए। इंदिरा जी जैसे शहीद महान
महिला को देशद्रोही कहलाया मोदी जी ने। मोदी जी ने कहा कि मेरे पिता राजीव गांधी जो शहीद हुए इस देश के लिए देशद्रोही हैं। उन्होंने ये झूठ बोला कि मेरे पिताजी ने अपनी विरासत को लेने के लिए कानून बदल दिया। उनको कौन समझाएगा कि ये जो राजनीति है, जो सेवा का धर्म है, जो जनता के प्रति हमारे दिलों में श्रद्धा है, ये जनता ने, रायबरेली अमेठी की जनता ने हमें सिखाया है। उन्हें कौन समझाएगा कि हमें विरासत में धन दौलत नहीं मिली। जवाहरलाल नेहरू ने करोड़ों की दौलत देश को उस समय दान की जब देश की अर्थव्यवस्था मुश्किल में थी, संकट में थी। इंदिरा गांधी ने अपने गहने दिए देश को जब जंग हो रहा था। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश के लिए कुर्बान हुआ है। मेरे पिता का खून इस देश की मिट्टी में मिला हुआ है। कौन समझाएगा इन लोगों को कि हमें विरासत में धन दौलत नहीं मिली, हमें विरासत में इस देश के लिए मर मिटने का जज्बा मिला। और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी सेवा में लगेगी। एक को मारोगे दूसरा खड़ा होगा, दूसरे को मारोगे तीसरा खड़ा होगा, तीसरे को मारोगे चौथा खड़ा होगा। आपने देखा है इंदिरा जी को मार डाला, इंदिरा जी के बेटे उसी दिन खड़े हो गए। राजीव जी खड़े हुए, उनको मारा, मेरी माता जी खड़ी हो गई। आज मेरे भाई आपके सामने हैं। हम अपने काम के दम पर, अपनी सेवा की परंपरा के दम पर, आपके प्रति श्रद्धा के दम पर आपसे समर्थन मांग रहे हैं। आप ऐसी सरकार लाइए, कांग्रेस की सरकार लाइए जो इस देश के लोकतंत्र को बचाए, जो इस देश के संविधान को सुरक्षित रखे और जो आपका भविष्य बनाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने खासतौर से, आपको देर हो रही है, आपको घर जाना पड़ेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी ध्यान से आपने मेरी बातें सुनी। एक बार मेरे साथ बोलिए, राहुल गांधी, राहुल गांधी जिताएंगे भैया को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।